संचार के साधन के रूप में लेखन विधा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, चाहे वह औपचारिक संवाद हो या फिर अनौपचारिक। लेकिन समय के अनुसार लेखन साधनों में भी बदलाव आते गए। पूर्व ऐतिहासिक काल की बात करें तो कागज के निर्माण से पहले लेखक पत्तों पर पांडुलिपियों का निर्माण करते थे। हर तरह के पत्तों पर लोग लिख तो लेते थे, लेकिन उनके सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती थी और न ही हर तरह के पत्ते पर स्याही टिक पाती थी। ऐसी स्थिति में लेखकों ने पत्तों की जगह लेखन कार्य के लिए पेड़ के छालों का प्रयोग शुरू किया, लेकिन छालों में भी सभी पेड़ों के छालों को उपयोग में नहीं लाया जा सका। काफी खोजबीन के बाद पूर्व ऐतिहासिक काल के लेखकों ने भोजपत्र को लेखन के साधन के रूप में अपनाया, जो कि निरंतर जारी है। यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में उगने वाले अनेक प्रकार के भुर्ज वृक्षों के छाल को भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत में हिमालय पर 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। भोज वृक्ष के पेड़ की ऊंचाई करीब 20 मीटर मानी जाती है, जिसका वर्गीकरण छाल के रंगों के आधार पर किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भुर्ज वृक्षों को लाल, सफेद, सिल्वर और पीले भोज वृक्ष के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल में इसी भोजपत्र पर ग्रंथों की रचना की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में भोज वृक्ष बहुत कम हो चुके हैं और कागज के आविष्कार के बाद इसका प्रयोग केवल ताबीज और ज्योतिष यंत्रों के लिए किया जाता है। इसे लेखन के सबसे शुद्ध साधन के रूप में अपनाया गया है। भोजपत्र केवल लेखन कार्य में ही प्रयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि इसमें पानी सोखने की क्षमता है, जिसके कारण इसे अन्य कामों में भी उपयोग में लाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में भोजपत्र से नाव का निर्माण किया गया था। वहीं भोजपत्र का प्रयोग मछली पकड़ने वाले जाल के निर्माण के लिए भी किया जाता रहा है। लोग पानी से बचने के लिए भोजपत्र से अस्थायी घरों का निर्माण करते थे। साथ ही पहले के समय में घर को सजाने के सामान और जूता चप्पल सहित कई अन्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भोजपत्र से किया जाता था। प्राचीन रूस में भोजपत्र का उपयोग कागज की जगह मुद्रा निर्माण के लिए भी किया जाता रहा है, जिसे बेरेस्ता कहा जाता है। भोज वृक्ष के औषधीय गुणों की बात करें तो बेलारूस, रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और उत्तरी चीन के कुछ हिस्सों में इस वृक्ष के रस का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इससे जाइलिटाल नामक मीठा पेय पदार्थ प्राप्त होता है। सफेद बर्च पर उगने वाला मशरूम कैंसर के उपचार में सहायक माना गया है। इसकी छाल से बेटुलिस और बेटुलिनिक एसिड सहित अन्य रसायन प्राप्त होते हैं, जो कि बीमारियों के उपचार में सहायक है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिकों की माने तो भोजपत्र का उपयोग दमा और मिर्गी जैसे रोगों के उपचार में सहायक है। भोजपत्र कोई पत्ता नहीं, बल्कि अंग्रेजी में बर्च कहलाने वाले पेड़ के छाल का ऊपरी परत है, जो कि काफी हल्का और लचीला होता है। छूते ही टूट जाने की परेशानी बनी रहती है। बावजूद इसके यह नष्ट नहीं होता, बल्कि सालों साल इस पर लिखी पंक्तियां ज्यों का त्यों रहती है। बस जरूरत होती है तो सावधानी से भोजपत्र के पन्नों को पलटने की।